किस्मत का धन या गड़ा खजाना सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से परे है या जिसके पूर्वज उसके लिए खजाना छोड़कर गए हैं। यदि आपको यह पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपका मन निर्मल और आपका उद्देश्य सही नहीं है। खजाने को निकालने की पूजा विधि भी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत शर्मा मेरे चैनल धार्मिक संसार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं कि यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा है तो कहीं पर भी होगा तो खुद ब खुद चलकर आपके पास तक आ जाएगा या अनजाने में ही आप उसके पास चले जाएंगे। अतः यह जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकला है, हो सकता है कि उसकी किस्मत में खजाना न हो। अगर आपके सपने में कमल का फूल दिखे या आप कमल के पत्ते पर स्वयं को भोजन करते हुए दिखे तो भी ये संकेत है कि आपको भविष्य में कहीं से गड़ा धन मिल सकता है। कहते हैं कि गुप्त धन प्राप्ति के लिए माता का एक मंत्र ओम ह्रीं पद्मावती देवी त्रैलोक्य वार्ता कथे कथे ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र को रात्रि में सोने से पूर्व एक माला रोज जपे। कुछ दिनों बाद में गड़ा धन कहाँ है इसकी आपको स्वप्न में जानकारी मिल जाएगी। रावण संहिता के अनुसार सपने, शगुन, स्वर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को ये संकेत मिल जाते हैं कि उसके सोने के जवाहरातों से भरे घड़े या खजाना मिल सकता है। कहते हैं कि कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफ़ेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई दे। इसका मतलब है कि उनके लिए जो खजाना गाड़ कर गया है वो उसको संकेत दे रहा है कि भाई आजा निकाल ले। रावण और वारा संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा धन मिलना लिखा है तो आपका सपना आएगा। इस सपने में जिस स्थान पर धन गड़ा हुआ है वहाँ सफ़ेद नाग दिखाई देगा। ऐसी संभावना होती है कि आपके पितरों ने सफ़ेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का आपको पता बताया है जहां उन्होंने आपके लिए धन गाड़ कर रखा हो। यह सफ़ेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा करते रहते हैं। सपने में अगर आपको पुराना मंदिर, आभूषण से भरा बॉक्स, शंख और कलश जैसी चीज़ें दिखे तब भी समझे कि आपका भाग्य में अचानक कहीं से पैतृक संपत्ति मिलने की योग्य है। यदि कोई सपने में देखें कि उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें वह निर्दोष छूट गया हो तो उसे अतुल धन संपदा की प्राप्ति होती है। कहीं जाते समय नेवले द्वारा रास्ता काटना या नेवले का दिखना शुभ संकेत होता है। नेवला दिखना धन लाभ का संकेत होता है। आप सोकर उठे हों और आपको उसी समय एक नेवला दिख जाए तो गुप्त धन मिलने की संभावनाएं 100% रहती हैं। जिस जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव में युग में स्थित हो तो ऐसे जातक को गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो और धनेश व लाभेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप से अचानक धन लाभ होता है। पूर्व में इस योग को गड़े धन प्राप्ति के लिए अहम माना जाता था। इस योग की खासियत यह होती है कि अचानक प्राप्त होता है। मस्तिष्क रेखा सही स्थिति में होना यानी कि टूटी या कटी हुई नहीं हो, साथ ही भाग्य रेखा की एक शाखा जीवन रेखा से निकलती हो, हथेलियाँ गुलाबी व मासल हो तो करोड़ों में संपदा का योग बनता है। सपने या दूसरे चिन्हों के आधार पर आपके गड़े धन वाले स्थान का पता चल जाए। इसके लिए आपको पहले पता करना होगा क्या वाकई जहां आपके गड़े धन की संभावनाएं देख रहे हैं वहां गड़ा धन है भी या नहीं। आपके लिए धन का अंदेशा होने वाले स्थान पर 40 दिन तक शुद्ध घी का दीपक एक लौंग के साथ में जलाना चाहिए। 40 दिन के अंदर ही आपको इस सपने में इस बात के संकेत मिल जाएंगे कि आपने उस स्थान की खुदाई करनी है या नहीं। दूसरा तरीका यह है कि आप धन होने की संभावना वाली जगह पे एक लकड़ी की चौकी रखिए, उस पर एक पान या पीपल का पत्ता रखकर उस पर एक सुपारी रखिए, फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और सुपारी रखकर घी का दीपक जलाएं। ऐसा 40 दिन तक करें। बाद में सारे पत्ते सुपारी को विसर्जित करते हुए ये प्रार्थना करें कोई अज्ञात शक्ति आपके गड़े धन को संकेत दे। अगर उस स्थान पर धन होगा तो आपको सपने में या फिर दूसरी तरह से संकेत मिल जाएगा। यदि आपको लगता है कि किसी स्थान पर धन गड़ा हुआ है, आप वह धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एक मंत्र ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इसमें 10,000 बार विधिवत जपने के बाद किसी जानकार से उक्त भूमि की शुद्धि कराई जाती है। वहाँ से सभी तरह की आपदाओं को हटाया जाता है। लेकिन यदि जानकारी सही नहीं है तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने होंगे। मान्यता है कि जानबूझकर छिपाए गए अधिकतर धन के भंडारों को मंत्रों से बांधा गया है। ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए किसी जानकार से उक्त मंत्रों को जानकार ही उस खजाने का पता बता सकता है। कहते हैं कि ऐसे कुछ बंधन के रक्षक कोई भूत या प्रेत भी हो सकते हैं। खजाने के मालिक किसी जमीन गाड़ने के बाद में उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते थे। हालांकि ऐसे धन को प्राप्त करना खतरनाक होता है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, जुड़े रहिए।
कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। धन्यवाद।